नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उस वक्त जुबानी जंग देखने को मिली जब कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अपने विधानसभा में सीवर और सड़क का मुद्दा उठाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने नीरज शर्मा की पीठ थपथपाई। लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ऐतराज जताते हुए फरीदाबाद में दर्जनों समस्याएं बतानी शुरू की। विधायक नरेंद्र गुप्ता का तर्क था कि ग्रीवेंस कमेटी जनता के लिए है, इसमें विधायकों को अपनी समस्याएं नहीं रखनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक तरफ जहां सभी विधायकों से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक एक शिकायत पर हर बार अपनी बात रखने के लिए कह रहे थे, वहीं नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये मंच विधायकों की शिकायत का है ही नहीं, विधायक और अधिकारियों की एक साथ बैठक करके मसलों को निपटाया जा सकता है। नीरज शर्मा ने डिप्टी सीएम द्वारा उनके विधानसभा के मसले को सुलझाने की कोशिश पर उनका धन्यवाद अदा किया। वहीं बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भी बाद में अपनी विधानसभा का मामला उठाया और कई शिकायतें उनके सामने रखी। देखिए, ये भी एक कारण है और दूसरा कारण क्या है कि डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं, जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे वो उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंग पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। सीवरेज इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया, वहाँ से भी आश्वासन मिला, उस आश्वासन पे कार्य नहीं हुआ। तो इसको मैंने सोच के और ग्रीवेंस कमेटी में लगाया और पिछले महीने मैंने 3 तारीख को लगाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, डिप्टी सीएम साहब का, कि बहुत जल्दी मेरे मामले को संज्ञान में लिया और ग्रीवेंस कमेटी में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए, क्योंकि जीवन नगर पार्ट 1, पार्ट 2, वैद रोड और बाल कल्याण पॉकेट और आश्रम रोड, ये रोड तो हमारे यहाँ बहुत नरक है। हालांकि जब मैंने बात रखी अपनी तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द निकल के आया। उन्होंने भी अपनी व्यथा रखी कि नीरज जी, सिर्फ आपकी विधानसभा ऐसी नहीं है, हमारी भी ऐसी है। अरे भाई, जब जनता की तकलीफ है तो झूठे बयान क्यों देते हो? अखबारों में काम हो रहे हैं और विकास पुरुष और उज्जवल पुरुष और मनोहरी पुरुष और फरानी पुरुष, अरे छाती पीट पीट के रो कि ये समस्या, जनता ने हमें चुना किस लिए? हम कोई एग्जीक्यूटिव तो है नहीं कि हम जाके नाली बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे या अपने घर से पैसा लगाएंगे। हमारा काम है जनप्रतिनिधि का कि जनता ने हमें चुना है, जनता की समस्या हम सरकार तक पहुंचाएं। हम वही कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, मैं भिड़ नहीं रहा, ना मेरे को किसी से भिड़ना चाहिए। आदरणीय है, उम्र में 1 साल बड़े ही होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इसी बहाने उन्होंने अपने इलाके की जनता को, सरकार समस्या को सरकार के समक्ष रखा। पहली बात तो ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उस इलाके का विधायक अपने लोगों की समस्या नहीं रख सकता। मैंने कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं रखा, कोई लेन देन का मसला तो नहीं उठाया। मैंने मेरी विधानसभा की समस्या रखी और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी का कि उन्होंने सरकार के और कान खोले आज। क्योंकि अभी तक तो मैं ही चिल्लाता था कि भाई फरीदाबाद शहर बर्बाद हो रहा है, फरीदाबाद शहर डूब रहा है, फरीदाबाद में सीवरेज ओवरफ्लो है, फरीदाबाद में पानी की समस्या है, फरीदाबाद में सड़क नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी को, भाजपा के विधायक को, क्योंकि जिन्होंने आज इतने लोगों के बीच में सबके आगे माना कि नीरज शर्मा की विधानसभा में समस्या नहीं है, समस्या मेरी विधानसभा में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें इसलिए चुना है कि एक चपरासी के पास जाके मेरी जनता का काम हो तो मुझे उस चपरासी के भी हाथ जोड़ने चाहिए। एक आईएएस अफसर के पास जाके मेरी जनता का काम हो, मुझे उस आईएएस अफसर के पास भी जाना चाहिए। मंत्री के पास जाके मेरी जनता का काम हो, मुझे मंत्री के पास जाना चाहिए। मेरी शिकायत ये थी साहब, मेरे यहाँ देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है, जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी
कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे ज़िले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। ये मेरा कहना ये है कि हम सब विधायकगण सब अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सभी मंत्रियों से हमारा संपर्क रहता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को सभी विधायकों से ओपन मंच पे मिलते हैं, हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं और उनसे उस समस्याओं का समाधान कराते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मन होगा तो सभी लोग उस तरह से बात करेंगे। हम लोग, हमारा अपना मानना है कि ये मंच मेरे पूरे जनता के लिए है, जो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाए उसके लिए उनका समय का हनन नहीं होना चाहिए। हमारे चौधरी साहब खड़े हैं, इनको चीफ मिनिस्टर के पास जाने में दिक्कत होगी, इनको किसी मंत्री से दिक्कत होगी, तो ये अपनी मुद्दा ग्रीवेंसेज कमेटी में रखेंगे। अगर हम 6 विधायक हैं, अपनी एक एक समस्या रखेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। तो बाकी जनता के लिए नहीं, देखिए बात ये है कि मैंने अपनी एक समस्या विधानसभा की नहीं कर, मैंने जनरल बात की थी। मैंने पूरे फरीदाबाद, चाहे वो बड़कल विधानसभा हो, चाहे तिगाम विधानसभा हो, चाहे बल्लड़ विधानसभा हो, चाहे NIT हो, उसमें NIT को भी शामिल किया है मैंने। सारी समस्या जो थी, समस्या तो रहती है, अगर जीवन जिया है, भगवान ने, प्रभु ने आपको प्राण दिए हैं तो आपको हमेशा आप उसको पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, आपके अपने ऊपर है। सुबह आप समझेंगे कि टूथ ब्रश करना समस्या है तो समस्या है, आपको लगता है कि नहाना है, कपड़े उतारने हैं तो उस तरह की समस्या है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ऐसे समस्या हैं, मैं ये डिनाई नहीं करता। जब जीवन में अगर हमने इस संसार में जन्म लिया है तो समस्याएं में होंगी तभी तो समाधान होगा। अगर समस्याएं ना हो तो नगर निगम बनाने की जरूरत क्या है? नगर निगम इसलिए बनाया जाता है, उसके सभी डिपार्टमेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि समस्याओं का निदान किया जाए। देखिए समस्याएं जो हैं, मेरा अपना मानना समस्याएं उठाने से नहीं है, एक मंच से है कि वो अपनी समस्याएं उचित मंच पर रखेंगे तो ये राजनीतिक स्टंट नहीं लगेगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।